ये क्वेश्चन को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो याद रखना है साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। क्योंकि इंटू है यहाँ पे तो गुना का चिन्ह देंगे, ठीक है। अब cos 30 डिग्री का भी मान कितना होता है, √3 बटे में कितना होता है 2, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2 गुना में। फिर cos 60 डिग्री का भी मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2। तो अब देखिए गुना कीजिए, √3 गुना √3 करेंगे कि कंप्लीट 3, और नीचे में 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, उसके बाद प्लस है तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, उसके 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो अब देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4। तो अब इससे भाग देंगे कितने बार में कटेगा, एक बार में, तो ऊपर में 3 ही उतरेगा, और इससे भाग देंगे तो एक बार में 1 गुना 1 करेंगे 1 ही, तो 3 1 कितना हो गया 4, नीचे में है 4 में तो 4 कट गया, आ गया तो 4 में तो 4 कट गया, बचा कितना 1। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए 2 है तो 2 को उतारिए, गुना इंटू का मतलब क्या होगा गुना। अब देखिए बोल रहा है tan 45 का मान, tan 45 का मान कितना होता है तो 1 होता है, तो 1 लिखे। tan 45 का मान कितना लिखे 1, और स्क्वायर है तो इस पर क्या देंगे स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। अब देखिए cos 30 का मान कितना होता है, तो होता है √3/2, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगाया हुआ है तो इस पे भी क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे, माइनस। उसका देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, तो होता है 1√3/2, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे। तो चलिए 2, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 गुना 1 करेंगे कितना होगा 2। तो अब चलिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए, क्योंकि √3 है तो √3 का स्क्वायर कितना होगा कंप्लीट 3, नीचे में होगा कितना 4, फिर माइनस है। तो अब देखिए √3 का फिर स्क्वायर करेंगे कंप्लीट 3, नीचे में कितना होगा 4, अब नीचे में नहीं कुछ तो कितना 1। अब देखिए उसके बाद देखिए एलसीएम कितना लेंगे कितना होगा 4, कितना होगा 4। अब इससे भाग देंगे 4 बार में कटेगा, तो उसके बाद देखिए 4 से गुना करेंगे 2 में कितना होगा 8। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए, अब इससे भाग देंगे एक बार में 3 को 3, फिर माइनस इससे भाग देंगे एक बार में 3 का तो 3, तो 8 3 11, 11 में 3 घटेगा कितना बचेगा फिर 8 ही बचेगा, नीचे में है तो 4, तो 4 दिए, कट के कितना बच जाएगा 2। ये मेरा हो गया। अब तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री और सेक बटे में सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस tan cot 45 डिग्री का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसका मान बैठाने शुरू करते हैं। तो मान बैठाएंगे, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, फिर प्लस, चलिए प्लस दिए, tan 45 का मान कितना होता है तो 1 होता है, माइनस फिर cos 60 डिग्री का मान cosec 60 डिग्री, तो cosec 60 डिग्री कैसे ज्ञात करेंगे, तो याद रखना है साइन का क्या होता है उल्टा होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो cosec 60 का क्या होगा उसका उल्टा 2/√3, कितना होगा 2 बटे में कितना होगा √3। अब बटे दिया हुआ है, बटे में चलिए। अब देखिए sec किसका उल्टा होता है cos का, cos का उल्टा क्या होता है cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो इसका उल्टा क्या आएगा 2/√3, प्लस का चिन्ह दिए। अब cos 60 का मान कितना होता है तो 1/2, प्लस cot 45 का मान क्या होता है tan 45 का मान चूंकि 1 होता है तो cot 45 का भी मान कितना होगा 1 ही होगा, तो 1 दिए। अब चलिए इसी को अब क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए अब इसके नीचे में नहीं कुछ तो कितना होगा 1। अब देखिए तीनों का क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आएगा कितना 2 रूट कितना आएगा 3, 2 रूट कितना आएगा 3, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 2 कैंसिल रहेगा, बचेगा कितना √3 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा √3, उसके प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। इससे भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा 2√3 बार में कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 2√3 बार गुना 1 करेंगे कितना होगा 2√3, और उसके बाद माइनस का चिन्ह दीजिए। इससे कटाएंगे कितना बार में कटेगा
चूँकि √3 से भाग देंगे इसमें तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरा क्या 2 और 2 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, रहने दीजिए। अब बटे में जो है उसको लिखिए। अब देखिए इधर भी नहीं कुछ तो नीचे में कितना होगा m1 तो एलसीएम लेंगे तो वही कितना होगा 2 और रूट में कितना होगा 3, 2 रूट कितना होगा 3। अब देखिए इससे भाग देंगे तो कितना बार में √3 मेरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2, तो 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा 2 दूनी 4 प्लस इससे भाग देंगे। देखिए तो इससे भाग देंगे तो 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना √3, तो √3 गुना 1 करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब इससे भाग देंगे √3 बार में कटेगा तो √3 गुना 1 करेंगे कितना होगा √3। चलिए अब देखिए चूंकि ई भी भाग में है, ई भी भाग में पलटाएंगे तो कट जाएगा इससे। अब देखिए ऊपर के क्या करेंगे, ऊपर वाला को जोड़ के नीचे वाला को जोड़ के एक जगह लिख देते हैं। तो अब देखिए ये 2√3 है और ये 1√3 है, तो मतलब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3√3 लिख दिए, और -4 है तो -4। अब नीचे चलिए, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 2√3 और 1√3 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 3√3। अब +4 बचा है तो +4 को लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ये तो अंश हर में क्या आ गया रूट में आ गया संख्या, तो हर में कभी भी रूट में संख्या रहता नहीं, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं उसका हर परिमयकरण कर देते हैं। तो हर परिमयकरण कैसे करते हैं, जो हर में रहता है उसी से क्या कर देते हैं गुना, अगर उसका क्या करते हैं चिन्ह पलट देते हैं। तो √3 अब प्लस का चिन्ह है तो क्या कर देंगे माइनस का चिन्ह कर देंगे, तो और बट क्या रह जाएगा 4। उसके बाद चलिए इसको फिर करते हैं, यहाँ कितना होगा √3 -4, यह हो गया। तो अब गुना कर दिए, अब इसी को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, इससे देखिए यहाँ पे √3 -4, यहाँ पे भी √3 -4, इसको तो 2 बार गुना है तो इसको होल स्क्वायर की तरह लिख सकते हैं। √3 -4 उस पर क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और बटे में चलिए चूँकि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा a² - b² वाला फार्मूला होता है a + b इंटू क्या होता है a - b। देखिए वही फार्मूला यहाँ पे लागू हो रहा है, इसीलिए हम क्या लिख देंगे a² - b²। तो a² - b² का मतलब क्या हो गया, a के जगह पे ये है, b के जगह क्या है ये है, तो क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर -4 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। तो अब चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब चूंकि a + b के होल स्क्वायर पे बैठा है तो इसको क्या करते हैं उसी तरह बैठा देते हैं। अब देखिए ये मेरा किस पे बैठ गया है a - b के होल स्क्वायर पे, इसको क्या मानेंगे a, मेरा क्या हो गया b, ई मेरा किस पे बैठ गया a - b के होल स्क्वायर पे। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² - 2ab। तो a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे b के जगह पे मेरा क्या है 4 का तो स्क्वायर, फिर -2 × 2ab, 2ab का a के जगह क्या है 3√3, b के जगह पे क्या है मेरा 4। तो अब बटे में फिर चलिए, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर करेंगे कंप्लीट 3, 9 गुना 3 करेंगे कितना होगा 27, क्या हो जाएगा मेरा 27 - 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो अब देखिए इसी को अच्छा से सॉल्व कर दीजिए और आंसर मेरा मिल जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो वही क्या होगा 27 और इधर प्लस कितना हो गया 16 और माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 रूट कितना हो गया 3। अब बटे में मेरा क्या हो जाएगा 27 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11। अब देखिए कुछ कॉमन भी आ रहा है, कुछ क्या कॉमन आ रहा है। अब देखिए इन दोनों को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, जोड़िए तो कितना होगा 7 6 13 का 3 मुकिरल 1 3 1 4 43 घटा 24 रूट कितना हो गया 3। अब बटे में कितना हो गया 11। यहीं पे मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में।